नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको हिस्ट्री की कट ऑफ मार्क्स बताऊंगा। मैंने हिंदी और पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, ज्योग्राफी की कट ऑफ मार्क्स बताई थी। आइडियल कट ऑफ मार्क्स है, तो कोई भी बालक ये ना समझे कि अंतिम है। अंतिम तो आरपीएससी की होगी, लेकिन एक आइडियल है जो आइडियल लेकर के बनाई जाती है। मेरे बहुत सारे छात्र जिनको मैंने साइकोलॉजी पढ़ाई है, बहुत सारे मेरे साथीगण जिनके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, उन सब से राय मशवरा करने के बाद, उनका एनालिसिस करने के बाद मैंने खुद पेपर का जो पार्ट में जानता हूँ सभी पार्टों का मैंने एनालिसिस किया। इसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री की कट ऑफ मार्क्स। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहे और जानिए किस कैटेगरी की कितनी रहेगी कट ऑफ। तो आपने सुना होगा कि एल जबरा अल्लाह से जबरा, ज्यामिति लेती है जान और इतिहास के सन रटते रटते निकले जाए मेरे प्राण। तो यहाँ पर इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें डेट याद करे बगैर काम नहीं चलता। हिस्ट्री में डेट अनिवार्य होती है। इस प्रकार बहुत सारे सवाल डेट के भी आते हैं। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की कट ऑफ मार्क्स। इतिहास जो विषय है, इस विषय की कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी? इतिहास विषय की कट ऑफ मार्क्स, हिस्ट्री कट ऑफ मार्क्स। हिस्ट्री की कट ऑफ मार्क्स क्या रहेगी? तो ये कट ऑफ मार्क्स इतिहास की मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पिछली बार जो पेपर हुआ था, उस पेपर और इस पेपर की तुलना भी करेंगे हम, और पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी, इस बार कितनी रह सकती है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तो सीटों का जो अंतराल है, पिछली बार सीटें 800 से ऊपर थी, इस बार 600 से कुछ सीटें ऊपर है। तो सीटों का अंतर भी है, लेकिन सीटों से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी सीट पिछले अनुपात की तुलना में कम है। दूसरी बात, कट ऑफ मार्क्स जो जनरल की थी पिछली बार, वो 274 थी, 274.13। जनरल की प्रथम बार जो कट ऑफ आई थी, बाद में जो जारी की थी कई चरणों में, वो उसमें तो डाउन हुई थी, लेकिन पहली बार जो कट ऑफ मार्क्स थी वो कितनी थी? 274.13 जनरल की। लेकिन इस बार पूरा एनालिसिस किया, साइको का पेपर आपके टफ था। देखो, इसमें पहला जो पार्ट था, ग्रुप सी था ये, और ग्रुप सी में पहला जो पार्ट था जीके का, जीके के पार्ट में पेपर आपका सामान्य पेपर था। टफ भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते, एक अच्छा पेपर था। सवाल मैनेजमेंट के सीधे बुकों से भी मिले हैं, और जो है अन्य पार्ट भी ठीक था। दूसरी बात, जो हिस्ट्री विषय बालक रखता है उसका जीके भी अच्छा होता है, तो जीके का पार्ट भी अच्छा होगा। कुल मिलाकर इसकी एवरेज है 40 से 45, यानी जिस बच्चे की या तो 40 हो या 45 हो, उसका पेपर ठीक है। 45 वाला यहाँ पर ज़्यादा अच्छा पेपर है। दूसरी बात, फर्स्ट पेपर की बात हो गई। दूसरा जो पेपर है वो है सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का, इतिहास का सब्जेक्ट के पेपर में जो पेपर था वो मैंने मेरे साथियों से पता किया, छात्रों से पता किया, क्योंकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैंने एनालिसिस किया और उनसे पूछ करके विषय का पूछा। बाकी जीके का पार्ट मैंने खुद एनालिसिस किया, साइको का पार्ट मैंने खुद एनालिसिस किया। तो सब्जेक्ट में जो 120 सवाल आते हैं, इस 120 में से जिस बच्चे के नेगेटिव काट करके 85 क्वेश्चन सही हो या 80 सही हो, 80 या 85, 120 में से 80 हो या 85 सही हो, तो यहाँ पर इस तीसरा जो इसमें पार्ट है वो है साइको के जो पार्ट था वो टफ था। हिस्ट्री में, इतिहास में साइको अच्छा पेपर था, थोड़ा लीक से हटकर पूछा, डायरेक्ट तथ्य आधारित प्रश्न कम थे, बहुत ही कम थे। तो यहाँ पर एवरेज रहेगा 15। जिस बच्चे के नेगेटिव काटकर 15 से 18 क्वेश्चन है, उसका अच्छा पेपर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर
यदि हम 15 जोड़े तो 100 क्वेश्चन बनते हैं टोटल, और यहाँ पर 80 में 18 जोड़े तब भी जो है यहाँ पर 98 बनते हैं। तो हम एक औसत लेकर चलते हैं 100 क्वेश्चन की। 100 क्वेश्चन जिस बालक के सही है सब्जेक्ट में, नेगेटिव काट करके उसका अच्छा पेपर है। दूसरी बात 40 और 45 इसमें, तो 200 अंक तो ये हो गए। अब ये 40 अगर हम औसत लेते हैं यहाँ से, तो 40 दूनी 80, यहाँ पर 280 हुई कट ऑफ। 80 अंक ये हो गए फर्स्ट पेपर के, टोटल हुआ 280। और यदि हम 45 एवरेज लेते हैं, मान लो इसमें 45 आए, किसी बच्चे के 95 रह गए, तब भी 280 आइडियल कट ऑफ है। लेकिन जो है 45 मानकर चलते हैं तो ऊपर जाती है। तो कुल मिलाकर जो इसकी जो कट ऑफ है हिस्ट्री की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला हम लेते हैं जर्नल। जर्नल की जो कट ऑफ मार्क्स है, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स, मेल और फीमेल ऐसा लिख लेते हैं। ये मेल और ये फीमेल। मेल की जो कट ऑफ है वो रहेगी 285 +5 -5, क्योंकि पिछली बार से पेपर थोड़ा सा इजी था। यहाँ पर फीमेल की जो कट ऑफ मार्क्स है मित्रों वो रहेगी 268 +5 और -5। ये किसकी कट ऑफ है? जर्नल, मेल और फीमेल की। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में भी मेल और फीमेल। मेल की जो कट ऑफ मार्क्स है वो 275 +5 और -5, यानी ये 290 भी जा सकती है, 280 भी जा सकती है कट ऑफ। तो यहाँ पर मेल की जो कट ऑफ है बॉयज़ में, ओबीसी में 275, और फीमेल की है वो कट ऑफ मार्क्स रह सकती है यहाँ पर ओबीसी में 255 +/-5। तो ये कट ऑफ मार्क्स किसकी है? ओबीसी की। इसके बाद हम बात करें एससी की। एससी की जो कट ऑफ मार्क्स है मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की जो कट ऑफ मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स एससी में मेल की कट ऑफ मार्क्स 245 कितनी रह सकती है? 245 +5 और -5 रह सकती है। और फीमेल की रह सकती है 215 +/-5। अभी मैं तुलना करके बताऊंगा। इसके बाद आती है एसटी। एसटी की जो कट ऑफ मार्क्स मेल की है और फीमेल, मेल की जो कट ऑफ मार्क्स है मित्रों वो रह सकती है 240 +/-5, और जो फीमेल है उसकी कट ऑफ रह सकती है 210 +/-5। तो यहाँ पर ये तो हो गई एसटी की कट ऑफ मार्क्स, ये हो गई जो है एससी की कट ऑफ मार्क्स। अब आती है बात एलडी की। विकलांग जो विद्यार्थी है एलडी कैटेगरी वाले, एलडी कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ मार्क्स है वो 245 रह सकती है। 245 +5 -5 कट ऑफ मार्क्स रह सकती है। अब और यदि कोई भाई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा कि कितनी कट ऑफ मार्क्स रह सकती है। अब देखें इधर, ये इतनी कट ऑफ मार्क्स कैसे? पिछली बार सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं। जनरल में जो कट ऑफ मार्क्स रही थी वो रही थी 274.13। अब मित्रों 274.13 पिछली बार कट ऑफ थी। सीटें 800 थी। तैयारी बच्चों की स्तर और भी बढ़ता है, हर बार बढ़ता है। दूसरा पेपर का स्तर कम था, इस कारण से यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि 5 या 7 सवाल तो दोनों पेपरों में आराम से इजी थे। तो आइडियल कट ऑफ 285 भी रह सकती है, 80 भी रह सकती है और 90 भी रह सकती है। 285 +/-5 रह सकती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी में 275 मैंने बताई है। पिछली बार ओबीसी कट ऑफ मार्क्स
260 थी, यहाँ पर इस बार 275 रह सकती है। तो इस प्रकार पिछली बार एससी की जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम थी, 228 थी एससी की, इस बार 245 बताइए। यहाँ पर करीब 17-18 नंबर मैंने ज़्यादा बताई, क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती। पेपर का जो फर्स्ट पेपर था उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर है बच्चों का 45 तक, तो यहाँ पर इतनी कट ऑफ रह सकती है। तो कुल मिलाकर ये कट ऑफ मार्क्स एक आइडियल कट ऑफ मार्क्स है। मेरा उद्देश्य किसी के मन को आहत करना नहीं है। ये आइडियल कट ऑफ से यदि कोई विद्यार्थी नीचे है तो आप निश्चित रूप से जो है तैयारी की आवश्यकता है। दूसरी बात, ये अभी आरपीएससी ने आंसर की जारी नहीं की है, तो इसमें हिस्ट्री में कुछ सवाल ऐसे हैं जो डिलीट होंगे। मेरे साथियों ने बताया कि वो सवाल विवादास्पद हैं और निश्चित रूप से 3 से 4 या 5 सवाल डिलीट होंगे। और तो कुल मिलाकर ये एक आइडियल कट ऑफ जब आंसर किया जाएगी उसके बाद मैं जारी करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।